हेलो दोस्तों, प्रतिमा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेस्टी ब्रेड की रसमलाई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको कट करके दिखा रहे हैं कि हमारी रसमलाई कितनी ज़्यादा सॉफ्ट एवं रस से भरी हुई बनकर तैयार हुई है। तो आप एक बार ब्रेड की रसमलाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ब्रेड की रसमलाई बनाने के लिए हमने ब्रेड लिया है, 1 चम्मच छोटी इलायची, 1 कटोरी में थोड़ा सा काजू कट करके लिया है और थोड़ा सा बादाम कट करके लिया है। हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है और आधा कटोरी चीनी लिया है। अब एक ब्रेड लेंगे जिसकी किनारी को हमें चाकू से निकाल लेना है। ऐसे ही करके हमें चारों तरफ की किनारी को चाकू से निकाल लेना है। हमने एक ब्रेड की किनारी को निकाल लिया है। ऐसे ही करके हमें सारे ब्रेड की किनारी को निकाल लेने हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अब हमारे दूसरे ब्रेड का भी किनारी निकल गया है। हमारे 2 ब्रेड की किनारी अच्छे से निकल गई है। ऐसे ही करके सारे ब्रेड की किनारी को हमने निकाल लिया है। हमने यहाँ आधा लीटर दूध गैस पर पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम को हमें हाई कर देना है जब तक हमारे दूध में उबाल नहीं आ जाता। दूध को हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि दूध कढ़ाई में लगे ना। ऐसे ही चलाते हुए हमें दूध में पहले उबाल आने देना है। अब हमारा दूध हल्का सा गर्म हो गया है लेकिन इसमें उबाल नहीं आया है, तो गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। देखिए दोस्तों, अब दूध में हमारे उबाल आना चालू हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देना है और ऐसे ही चलाते हुए हमें दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। हमें दूध को बीच बीच में चलाते रहना है ताकि दूध कढ़ाई में नीचे लगे ना। ऐसे ही चलाते हुए हमें दूध को थोड़ा सा कम कर लेना है। अब हमने जो आधा कटोरी चीनी लिया था, अब उसे हमें डाल देना है। चीनी को सबसे पहले हमें मेल्ट होने देना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रहने देना है और मीडियम फ्लेम पर हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देना है। अब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो दूध को हमें 2 मिनट और पका लेना है। जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, हम इधर की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ 2 चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा ठंडा दूध डालकर इसका हमें घोल तैयार कर लेना है। हमें घोल तैयार करने के लिए ठंडा दूध ही चाहिए, गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना है। हमारा घोल तैयार हो गया है, बस हमें ऐसा ही घोल चाहिए। अब जो हमने कढ़ाई में हमारा दूध उबल रहा था थोड़ा सा कम हो गया है, उसमें कस्टर्ड पाउडर को डाल देना है। हमें कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा थोड़ा डालते हुए चलाते रहना है ताकि वो कढ़ाई में नीचे लगे ना। हमने जो इलायची पाउडर लिया था उसे हमें डाल देना है और अच्छे से हमें दूध के साथ मिक्स कर देना है। ऐसे ही चलाते हुए हमें 2 मिनट और इसे पका लेना है। हमने जो बादाम कट करके रखा था उसे भी डाल देना है। हमने थोड़ा सा काजू कट करके रखा है, उसे भी हमें डाल देना है। अब हमें चलाते हुए 5 मिनट इसे और भी गाढ़ा कर लेना है। देखिए दोस्तों, इसे पकते हुए 5 मिनट हो गया है। हमारी रसमलाई की रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें एक कटोरी लेना है जिसमें 3 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देना है। हमने यहाँ 3 छोटा चम्मच नारियल का बुरादा लिया है। उसमें कट किया हुआ बादाम, कट किया हुआ काजू और हमने दूध के ऊपर की मलाई रखी है, उसे हमें डाल देना है। हमें मलाई को 2 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। हमने यहाँ 2 चम्मच मलाई डाल दिया था लेकिन थोड़ी मलाई कम लग रही थी, इसीलिए आधा चम्मच हमने मलाई यहाँ और डाला है। 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको हमें एक तरफ रख देना है। हमने यहाँ थोड़ा सा दूध लिया है जिसमें ब्रेड को भिगो देना है और हाथों से अच्छे से निचोड़ लेना है। हमने जो मलाई और नारियल के बुरादा और मेवा का मिश्रण तैयार किया है, थोड़ा सा लेकर इसमें हमें ब्रेड में भर लेना है और हाथों से इसे गोला आकार दे देना है। ऐसे ही हाथों से बनाते हुए हमें एक रसमलाई को तैयार कर लेनी है।
हमारी एक रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। इसे हमें प्लेट में रख देना है। ऐसे ही करके हमें दूसरी रसमलाई भी तैयार कर लेनी है। हमें ब्रेड को दूध में डुबोने के बाद अच्छे से दबा देना है और इसमें मेवे का मिश्रण लेकर हमें हाथों से मोड़कर इसे गोला बना लेना है। ऐसे ही करके हमें सारी रसमलाई को तैयार कर लेनी है। रसमलाई बनाना दोस्तों बहुत ही आसान होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे ही करके सारे रसमलाई को हमें बना लेनी है। अगर आप एक बार इस तरीके से रसमलाई बनाएंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये रसमलाई ब्रेड से बनी है। हमने जो रसमलाई की रबड़ी बनाई थी उसके ऊपर डाल देनी है। हमें थोड़ा थोड़ा रबड़ी लेकर सारे रसमलाई के ऊपर डाल देनी है। हमने सारे रसमलाई के ऊपर रबड़ी को डाल दिया है। हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एवं सुपर सॉफ्ट रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। हमने कुछ बादाम कट करके रखा है जिसको रसमलाई के ऊपर हमें डाल देना है। हमें थोड़ा थोड़ा बादाम लेकर सारे रसमलाई के ऊपर डाल देना है। हमने सारे रसमलाई के ऊपर बादाम डाल दिया है। अब हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इस तरीके से ब्रेड की रसमलाई बनाकर जिस किसी को भी खिलाएंगे, वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रसमलाई बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आए तो केवल 10 मिनट में ये रसमलाई बनाकर मेहमानों को खिला सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि ये रसमलाई आपने कैसे बनाई है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगती है।